हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज फिर हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए मुझे इससे पहले ऑलरेडी मैं काइनेमेटिक्स का 5 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। जो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे लेक्चर देख सकते हो। देखिए मुझे इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आपको वेलोसिटी पढ़ाया था, वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ाया था। लेकिन जो आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे वेलोसिटी या स्पीड से रिलेटेड। देखिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला पढ़ाया था। उस फार्मूले को यूज करके हम 3-4 प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम्स में ग्रिप मजबूत हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा 3-4 प्रॉब्लम है जो 1-2 आपकी बुक्स में है, बुक में से है, और 1-2 मैंने खुद उठाए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं कि प्रॉब्लम में डेटा कैसे निकालते हैं और कैसे फार्मूला इस्तेमाल करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि a car travels 700 मीटर इन 3 सेकेंड्स। जो कह रहा है कि हमारे पास एक कार है जो क्या करता है, इसने 700 मीटर कवर किया 3 सेकेंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, कह रहा है कि उस कार का स्पीड क्या होगा, उस कार का स्पीड कितना होगा वो हमें मालूम करना होगा। देखिए मुझे सबसे पहले हमने कहा था डेटा इस प्रॉब्लम का। तो देखिए मुझे यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटा। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, डेटा लिख रहा हूँ। कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या लिखा, कार ट्रेवल 700 मीटर। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 700 मीटर। तो इसका मतलब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ गिवन है डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ एस लिख के लिख रहा हूँ 700 मीटर, मतलब डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 700 मीटर। इन कितने सेकंड में, इन 3 सेकंड। और क्या मिला हुआ बच्चों, और हमें टाइम मिला हुआ है कितना, 3 सेकंड। इसका मतलब बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा टी मिला हुआ है कितना, 3 सेकंड, सॉरी बच्चों कितना बच्चों 35 सेकंड है। कितना है, 35 सेकंड। और 3 सेकंड अप्लाई करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना गिवन है, 35 सेकंड गिवन है। तो बच्चों टाइम कितना हो गया हमारे पास, 35 सेकंड हो गया। बच्चों मालूम क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, कार का स्पीड क्या होगा वो हमें मालूम करना है। इसका मतलब बच्चों यहाँ मालूम क्या करना होगा, वी मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, वी मालूम करना है। तो बच्चों आपको वेलोसिटी का या स्पीड का फार्मूला पता है। क्या फार्मूला बच्चों, वो हमारे पास है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल एस अपॉन टी। तो देखिए सबसे पहले जो हमने क्या किया, इसका डेटा निकाला। हमने कहा भाई हमें क्या क्या गिवन है, तो जो हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और कह रहा है स्पीड मालूम करें। सबसे पहले हमने लिखा इसका डेटा। डेटा लिखने के बाद हमने क्या किया बच्चों, इसका फार्मूला लेकिन फार्मूला क्या है बच्चों, v इज इक्वल एस अपॉन टी है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, जो एस का वैल्यू हमें गिवन है, टी का वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा स्पीड। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, v इज इक्वल टू लिख रहा हूँ बच्चों, जहाँ एस है वहाँ आप क्या लिखो 700 लिखें, क्योंकि एस हमें कितना गिवन है 700। और जहाँ टी है बच्चों वहाँ क्या लिखे 35 सेकेंड, क्योंकि मुझे टाइम हमें कितना गिवन है, यहाँ आप देखें 35 सेकेंड। तो अगर इसको आप टेबल लगाओगे तो क्या होगा बच्चों, टेबल लगाने के बाद बच्चों ये आपका होगा, यहाँ एक 1 टाइम बच्चों, यहाँ 70 पे आपको बता 35 का 2 टाइम्स। इसका मतलब बच्चों हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, उस कार का स्पीड होगा। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है। हमने सबसे पहले डेटा निकाला, डेटा निकालने के बाद फार्मूला अप्लाई करके हमने स्पीड कैलकुलेट किया। तो बच्चों इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है, आप वहाँ उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि प्रॉब्लम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ क्लियर है। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं बच्चों हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपने ये नोट किया होगा। तो बच्चों मैं यहाँ एग्जांपल और लिख रहा हूँ एक। बच्चों देखिए सपोज करें हमारे पास कोई एक बाइक है। क्या कर रहा है बाइक बच्चों, एक बाइक है जो जिसने बच्चों 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया, जिसने 800 मीटर डिस्टेंस बच्चों कवर किया इन कितने सेकेंड में। सपोज करते हैं बच्चों उसने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब बाइक, ठीक है बच्चों यहाँ लिखें कवर, अब बाइक कवर 800 मीटर इन 20 सेकेंड। उसने क्या किया, 20 सेकेंड में 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड, हमें स्पीड मालूम करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक। तो जो बाइक का स्पीड क्या होगा। तो देखिए बच्चों सेम टू सेम ये प्रॉब्लम था, जिस तरीके मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कराया बच्चों, इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, सेम है।
जो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप डेटा निकालोगे, आप लोग बाइक कवर 800 मीटर, इसका मतलब हमें क्या मिला हुआ है बच्चों, यहाँ एस मिला हुआ है, डिस्टेंस 800 मीटर मिला हुआ है। फिर आगे क्या है बच्चों, एन 20 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में, इसका मतलब बच्चों में टी गिवन है कितना बच्चों, 20 सेकेंड टी गिवन है। टाइम कह रहा है, टाइम 20 सेकेंड है। फिर बच्चों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज स्पीड, क्या पूछ रहा है बच्चों, स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ वी है मालूम करना होगा। तो बच्चों सेम टू सेम जो हम ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करें, सेम टू सेम वही है बच्चों। v इज इक्वल क्या फार्मूला जो आपको याद है, v इज इक्वल क्या एस अपॉन टी। कुछ अगर आप यहाँ हल करोगे इसको, अगर इसको हल करोगे क्या होगा बच्चों, एस कितना गिवन है, यहाँ देखिए बच्चों एस कितना गिवन है 800 मीटर, तो आप यहाँ 800 मीटर रखें, और टाइम कितना गिवन है बच्चों 20 सेकेंड, तो यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया बच्चों, 2 का पड़ा बच्चों, 2 का टेबल 80 पे कितना 4, तो यहाँ 4 10, इसका मतलब बच्चों हमारे पास कितना बचा 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया स्पीड हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से स्पीड मालूम किया जाता है। अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी का प्रॉब्लम कोई आए बच्चों, फिर आप इस तरीके सबसे पहले उसका डेटा निकालें, जैसे कि मैंने निकाला यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ, जो चीज़ें बच्चों आपको मिले हुए हैं सबसे पहले आपको वो देखिए, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके स्पीड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये तो एग्जाम्पल थे, बहुत ईजी एग्जाम्पल थे, आपको समझाने के लिए मैंने दिए। लेकिन मुझे आगे यहाँ एक और एग्जाम्पल है, देखिए मुझे इससे पहले मैं आपको समझाऊँ, कुछ यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों v इज इक्वल टू क्या है, एस अपॉन टी, ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले में से हम 3 चीज कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। कभी कभार क्या करें बच्चों, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में उन्होंने डिस्टेंस भी दिया, टाइम भी दिया, उन्होंने कहा भाई आप मालूम करें कि स्पीड कितना होगा, तो इसका मतलब बच्चों इस फार्मूले से हम स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो अगर ये क्या करें, स्पीड भी दें और टाइम दें, फिर हमें कहें भाई आप क्या मालूम करें, डिस्टेंस, फिर इस फार्मूले से बच्चों डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। जो अगर हमें क्या मिला हो, जो हमें डिस्टेंस मिला हो और हमें क्या मिला हो, स्पीड मिला हो, तो हमें टाइम मालूम करके दें, तो बच्चों इस फार्मूले से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि इस फार्मूले से हम 3 चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों कोशिश करें समझने का। बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल आपको सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। चले आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम चलते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों और सुने क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्या है, कार का स्पीड कितना है बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या गिवन है बच्चों में, कार का स्पीड। तो अगर मैं यहाँ लिखूं डेटा लिखूं, डेटा कैसे लिखूं बच्चों, सबसे पहले क्या लिखूं, तो आप कहोगे भाई इसका स्पीड लिखो। क्या लिखो बच्चों, स्पीड, क्योंकि यहाँ स्पीड गिवन है। सबसे पहले बच्चों जो गिवन था हमें वो हमने लिखा बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 10 सेकेंड। दूसरा क्या गिवन है बच्चों, टाइम गिवन है कितना, 10 सेकेंड। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा टी कितना, 10 सेकेंड। बच्चों हाउ, और क्या कह रहा है बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर इन 10 सेकेंड। बच्चों कह रहा है कि आप बताओ कि भाई जो बाइक है, उसके बाइक है हमारे पास कार है, उसका जो स्पीड है बच्चों कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड की बाद वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें मालूम करना है। तो बच्चों अभी क्या है हमारे पास, क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। यहाँ बच्चों आप देखेंगे स्पीड गिवन है, और क्या गिवन है बच्चों, और हमें टाइम गिवन 10 सेकेंड। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एस लिखूंगा, एस बाई हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों आपको फार्मूला तो याद, अभी मैंने फार्मूला समझा स्पीड का बच्चों, v इज इक्वल क्या है, एस अपान टी है, v इज इक्वल एस अपान टी है। लेकिन इस फार्मूले में से बच्चों हमें क्या मालूम करना है, हमें एस मालूम करना है। इसका मतलब बच्चों इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे ताकि हम एस का फार्मूला निकालें। तो बच्चों अगर इस टी को मैं सिर्फ लेके आऊँ तो क्या होगा बच्चों, ये होगा v, ये होगा t, यहाँ आएगा, यहाँ क्या बचा बच्चों, s बचा। और ये फार्मूला है डिस्टेंस मालूम करने का, v इज इक्वल एस इज इक्वल टू v इंटू टी। ये क्या कौन सा फार्मूला बच्चों, ये डिस्टेंस मालूम करने का। तो बच्चों अभी मालूम करते हैं। चले बच्चों मैं s इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, v t। बच्चों मुझे बताओ v कितना गिवन है, यहाँ बच्चों आप देख के बताओ v कितना गिवन है बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं 30 लिखूंगा इंटू, तो टाइम कितना गिवन है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ टी कितना गिवन है, शाबाश बताया बच्चों 10। इसका मतलब बच्चों यहाँ 10 लिखूंगा। बच्चों इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 300 मीटर। तो बच्चों देखें हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो बच्चों इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले से स्पीड की फार्मूले से हम स्पीड, डिस्टेंस
या टाइम को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये 3 प्रॉब्लम करने के बाद आपको आइडिया आया होगा कि कैसे हम स्पीड को मालूम करते हैं और कैसे हम डिस्टेंस को मालूम करते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे प्रॉब्लम नंबर 3 है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें नोट की होंगी ताकि मैं उनको अरेंज करके इस प्रॉब्लम को यहाँ समझाऊं। चले बच्चों आगे चलते हैं, उसको आपको यहाँ समझाता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें नोट किए होंगे बच्चों। चलो बच्चों इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ आपको समझाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, चलो बच्चों देखिए बच्चों ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें। बच्चों ये कह रहा है कि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। मुझे कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, उसका जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर फी घंटा है। क्या बच्चों उसका स्पीड 108 किलोमीटर फी घंटा है। हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकेंड की बात। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, चलो मालूम करते हैं। बच्चों इस प्रॉब्लम का मैं डेटा यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, 3 लिखिए, डेटा यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रॉब्लम नंबर 3 का डेटा है बच्चों। सबसे पहले क्या किया मैंने बच्चों, देखें द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले स्पीड गिवन है, तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ लिखा स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर लिखा। बच्चों और क्या कह रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब बच्चों ये हमें पूछ रहा है भाई आप डिस्टेंस बताओ, कैलकुलेट करके बताओ डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँ बच्चों, ऐसे डॉट लिखूँगा, भाई ये मुझे मालूम करना है बच्चों। एंड 2 आवर्स, और आगे क्या करें बच्चों हमारे पास 2 घंटे में। इसका मतलब जो टाइम मिला हुआ है कितना 2 आवर्स। ओके बच्चों ये चीज़ें हमें मिला हुआ है, हमें क्या मालूम करना है, एस मालूम करना है। तो चले मालूम करते हैं। लेकिन बच्चों डिस्टेंस मालूम करने से पहले अगर हमें टाइम आवर्स में गिवन हो या हमारे पास स्पीड किलोमीटर में गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, सबसे पहले हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों हमेशा प्रॉब्लम में हम क्या रखते हैं एसआई यूनिट रखते हैं। तो इसका मतलब बच्चों 108 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो 108 किलोमीटर फी घंटा वो कवर करा था। तो हम क्या करेंगे उसको मीटर पर सेकंड में, 1 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों अगर कभी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, हमेशा याद रखें आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। फिर प्रॉब्लम में आपको वैल्यू पुट करना है, ऐसे वैल्यू पुट नहीं करना बच्चों। सबसे पहले जब किलोमीटर पर आवर में गिवन हो आप क्या करें उसको बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, फिर क्या करें उस फार्मूले से पुट करें, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो बच्चों कैसे पुट करें, देखिए बच्चों अगर आपको यहाँ क्या मिला बच्चों 108 किलोमीटर मिला हुआ है, बच्चों क्या करें आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से। ओके बच्चों मल्टीप्लाई क्या करोगे 1000 से और डिवाइड क्या करोगे बच्चों इसको 3600 से। वो जो 1 लाख में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है बच्चों, कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों यहाँ जो आंसर मुझे मिलेगा वो किस में मिलेगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। तो जो देखिए हमारे पास ये क्या गया बच्चों, ये इससे ये आंसर हो गया और ये बच्चों हमारे पास यहाँ कितने दफा 3 दफा। तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास 3 × 10 बच्चों कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो देखिए बच्चों 30 मीटर पर सेकंड आया बच्चों। इसका मतलब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में मिला हुआ कुछ वैल्यू मिला हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, आपको कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकंड में। बच्चों बात समझ आ गई बच्चों मेरे ख्याल में आपको। देखो सपोज करते हैं हमारे पास गिवन हो कितना गिवन 70 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर गिवन हो, या बच्चों हमारे पास 72 किलोमीटर गिवन 72 किलोमीटर पर आवर गिवन हो। ओके बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर गिवन हो। तो जो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ बताया ना वही तरीका। क्या करोगे बच्चों 72 को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, फिर क्या करोगे बच्चों इसको डिवाइड करोगे कितने से बच्चों 3600 सेकंड से। बच्चों देखिए यहाँ इसको इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 3600 यहाँ 2 दफा पड़ा बच्चों, 36 का 72 पे 2 दफा पड़ा, 2 × 10 बच्चों कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस तरीके से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो वैल्यू, आपको हमेशा उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको हमेशा उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। फिर आपको वो वैल्यू क्या करना है फार्मूले पुट करके आपको फिर आंसर मिलेगा।
इसका मतलब बच्चों यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले 108 किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने क्या किया बच्चों, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 30। देखो ये तो रफ है, जैसे मैंने आपको समझाने का था बताया कि अगर हमारे पास 108 किलोमीटर होगा, 72 किलोमीटर भी, जो भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर होगा, उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर उसको डिवाइड करें कितने से बच्चों, 3600 सेकंड से, फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर मेरे ख्याल में। इसका मतलब बच्चों इसकी सामने में क्या लिखूंगा, 30 मीटर पर सेकंड। हमारे पास स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों देखिए टाइम कितना गिवन है, तो यहाँ देखिए बच्चों टाइम 2 घंटा 2 आवर्स गिवन है। तो देखिए बच्चों टाइम में रखना है सेकंड में, क्या इसमें रखना है बच्चों, सेकंड में। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वहां टाइम में पुट करना है सेकंड्स में। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि हमारे पास 2 घंटे, मुझे आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं बच्चों। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो अगर 2 घंटे में कितने होंगे, मुझे 7200। इसका मतलब जो हमें टाइम जो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, वो 7200 सेकंड पुट करना है। तो देखिए बच्चों अभी हमारा प्रॉब्लम इजी हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर जो टाइम हमें आवर्स में मिला हुआ था हमने क्या किया, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। चलिए बच्चों अभी फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों आपको पता है फार्मूला है v इज इक्वल टू क्या है, s अपॉन t। क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो अगर हमें s मालूम करना है तो क्या करें, t को इस तरफ लेके आओ, v t होगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा s होगा। यहाँ बच्चों इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू t। तो जो हमें क्या मिला हुआ है, v मिला हुआ है कितना, शाबाश बताओ बच्चों, v में मिला हुआ है 30 बच्चों, कितना मिला हुआ है देखिए यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों हमें टाइम कितना गिवन है, 7200। तो ये हमारे पास में क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों हमें डिस्टेंस मिलेगा। देखिए मैं कर रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई, आप भी करें। 30 को मल्टीप्लाई करें कितने से बच्चों, 7200 से। तो जो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 216000। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, 216000 मीटर। बच्चों हमारे पास इतना डिस्टेंस उस कार ने या उसका ट्रेन ने इतना मीटर कवर किया डिस्टेंस। कितने 2 घंटे के बाद उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, ये हमारे पास वो डिस्टेंस है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कैसे हम सॉल्व करते हैं इलास्टिक की प्रॉब्लम्स को। तो बच्चों देखिए शुरू में आपको 2-3 प्रॉब्लम समझे तो इजी थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। लेकिन मैं तरीका बताया कि अगर हमारे पास क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, उसको कैसे कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, वो तरीका मैंने आपको बताया। चलो बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अभी हमारे पास क्या है, चलिए हमारे पास क्या है बच्चों, a car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds, how much distance it will cover। बच्चों सेम इजी है प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कार है, उसका जो स्पीड है वो कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर हम डेटा निकालेंगे, सबसे पहले डेटा में क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे हमारे कार का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ओके बच्चों टाइम कितना गिवन है बच्चों, इन 5 सेकंड। टाइम कितना गिवन है, 5 सेकंड। इसका मतलब बच्चों मैं क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे 5 सेकंड होगा। कितना होगा बच्चों, शाबाश बताओ, 5 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों। देखिए बच्चों इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एस मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, एस मालूम करना है। तो देखिए बच्चों अभी यहाँ हमने क्या किया, एस मालूम किया। इससे पिछले प्रॉब्लम में क्या किया हमने, एस मालूम किया। तो कुछ बहुत इजी है एस मालूम करना। सबसे पहले जो आप फार्मूला लेके स्पीड का v इज इक्वल टू क्या, एस अपॉन टी। तो अगर मुझे एस चाहिए, टी को सिर्फ लेके आओ, v इंटू टी, ये क्या हो गया, एस हो गया। या बच्चों आप इसको ऐसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी। लेकिन बच्चों इस फार्मूले को आप याद रखें क्योंकि ये हमारे पास किसका फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो बच्चों एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, v कितना गिवन है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है बच्चों, आप देख रहे हैं 5 सेकंड। कितना गिवन है, शाबाश बताओ बच्चों, 5 सेकंड। तो जो ये कितना होगा, वो जो 20 को जो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरे ख्याल में जो कितना होगा, 100 मीटर होगा। इसका मतलब बच्चों जो कार है ये हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 सेकंड के बाद 100 मीटर कवर करेगा। कितना बच्चों, 100 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये प्रॉब्लम और ये सारे प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे रिटर्न निकाल रहे हैं, वो भी चीजें आपको समझा रहे हैं। चलिए बच्चों मैं इसको यहाँ अरेंज कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम लास्ट वाला है इसको यहाँ में सॉल्व करता हूँ।
चलो बच्चों इसको मैं जो उम्मीद है कि आपने नोट किया होगा। सबसे पहले जो आप इसको नोट करें फिर मैं इसको इरेज करता। चलो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम नंबर, चलो मुझे इसको नाम देते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 का नाम देते हैं बच्चों। मुझे प्रॉब्लम नंबर 4 का क्या है हमारे पास डेटा में यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों। तो देखिए मुझे क्या लिखा हुआ है, द फाइंड द टाइम टेकन। बच्चों अभी हमें क्या मालूम करना है, कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन। मुझे इसका मतलब अभी हमें मालूम करना होगा टाइम। तो मुझे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ टी। टी क्या करना है बच्चों, हमें मालूम करना है। बाय सनलाइट टू रीच ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड ग्राउंड इज, जो क्या है अगर हमारे पास सूरज और जमीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो हमारे पास है डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस एस गिवन है 1.5 × 10 पावर कितना होगा बच्चों, 10 पावर 8 किलोमीटर। मुझे हमारे पास किलोमीटर गिवन है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आगे कह रहा है भाई वेलोसिटी हमारे पास कितना है, वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है 3 × 10 पावर है कितना बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बच्चों हमें एस भी गिवन है, हमें वी भी गिवन है, हमें मालूम क्या करना है बच्चों, हमें मालूम करना है टी मालूम करना है। चले मालूम करते हैं टी। देखें बच्चों और जो फार्मूला आपको पता है सॉल्यूशन में, यहाँ फार्मूला आपको पता है v = क्या है S/T। तो अगर टी मालूम करेंगे बच्चों, टी को सिर्फ लेके आएंगे तो यहाँ v को बच्चों इसकी जगह पे लेके जाएंगे। सही है बच्चों, टी इस तरफ आ गया, यहाँ s अपनी जगह पे, v कहाँ आ गया बच्चों, t की जगह पे आ गया। और जो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है टाइम का। ओके बच्चों, चले बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमें s भी गिवन है, हमें v भी गिवन है, चले मालूम करते हैं। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है बच्चों, देखिए मुझे यहाँ किसमें लिखा हुआ है, किलोमीटर में। अभी मैंने आपको बताया जब किलोमीटर गिवन हो उसको क्या करें, जो किलोमीटर पर आवर गिवन हो तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें कितने से, 1000 से डिवाइड करें कितने कितने से बच्चों, 3600 से। अगर बच्चों जस्ट किलोमीटर गिवन हो तो फिर क्या करोगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब बच्चों ये होगा 1.5 10 पावर 8 सेम है, इसको 1000 से और भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। सही है बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये कितने जीरो है बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास कितने जीरो है, 3 जीरो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 × 10 पावर बच्चों 8 पहले था 3, ये बच्चों 8 3 कितना हो गया 11। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये क्या है 1.5 10 पावर 11 मीटर है। तो बच्चों चले अभी पुट करते हैं और सारी चीजें मालूम करते, टाइम कितना लगेगा बच्चों। देखिए मुझे डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 1.5 10 पावर 11 मीटर अपान बच्चों, देखिए अपान स्पीड कितना है 3 × 10 पावर कितना बच्चों 8। ओके बच्चों, देखो जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, आप भी सॉल्व करें इसको। देखिए सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं इसको, 1.5 को बच्चों आप डिवाइड करें कितने से, 1.5 को डिवाइड करें 3 से, तो मुझे हमारे पास कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, अगर ये हमारे पास 0.5 आ गया बच्चों। और देखिए बच्चों हमारे पास 11 से बच्चों ये पावर आप देख रहे हैं यहाँ प्लस में है, अगर ये ऊपर चला जाएगा क्या होगा, ये पावर ये होगा नेगेटिव। इसका मतलब बच्चों 0.5 तो सेम रखा हमने, यहाँ बच्चों क्या हो गया 11 में से 8 गया कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 500, कितना आएगा बच्चों 500। इसका मतलब बच्चों टाइम कितना लगा इसको बच्चों, टाइम इसको लगा कितना 500 सेकेंड, 500 सेकेंड लगा इसको, कितना लगा बच्चों 500 सेकेंड। तो बच्चों हमने टाइम में कैलकुलेट किया। तो बच्चों देखिए इस फार्मूले में 3 चीजें हम कैलकुलेट कर सकते थे, स्पीड बच्चों, टाइम और डिस्टेंस। तो बच्चों हमने हर एक स्पीड का मैंने 3-4 प्रॉब्लम लिए बच्चों, हमने स्पीड मालूम किया, फिर बच्चों मैंने आपको डिस्टेंस मालूम करके दिया, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट में मैंने आपको टाइम भी मालूम करके दिया, टाइम कैसे मालूम करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गए होंगे बच्चों, और उम्मीद है कि आप खुद भी अभी इस काबिल लेक्चर सुनने के बाद काबिल हो जाओगे, इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आपसे इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करें बच्चों, कोशिश करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन।